हेलो बच्चों, 1000 वर्ष के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल के आगे की जानकारी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें तीसरा है नए और सामाजिक और राजनीतिक समूह। सन 700 से 1750 के बीच के 1000 वर्ष के अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है, मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नए औद्योगिकों के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में राहत, कटाई में चरखे और युद्ध में यंत्रों, बारूदों और हथियारों का इस्तेमाल। इस उपमहाद्वीप में नई तरह के खान पान भी आया, आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफी। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकी और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का भी काल है। अध्याय 5, 6 और 7 में आप इनमें से कुछ इस युग में लोगों की गतिशील एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना बहुत बढ़ गया। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर तक की यात्राएं करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य के लिए संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा, उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिनका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला। 18वीं सदी से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सम्मत वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीपों के अलग अलग शासकों की सेनाओं में थे। कवि और राजपूतों के आचार साहित्य प्रबल पराक्रम और स्वाभाविक भक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसर का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोमा और लिपियों का मुंशियों का कार्य करने वाली जाति आदि समूह से भी उठाया।